हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपका दिन है, आपकी कॉल्स होंगी। ऑपरेशन की ख़बरें कुछ धरने के बारे में चल रही हैं जो आप टिकर्स की सूरत में नीचे भी देख रहे होंगे, लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि आप लोगों की कॉल ज़्यादा अहम है तो वो तो बाद में जो होगा रात को वो सुबह सबको पता लग ही जाएगा। उससे साहब पहले मेरे ख्याल में कॉल आपने रुकवाया ऑपरेशन? हाँ, आपने रुकवाया ऑपरेशन? जी जी बिल्कुल, कॉलर्स के लिए सिर्फ। अच्छा, कल और परसों तो वैसे ही छुट्टी है तो ऑपरेशन हो ना हो। हाँ, कल हो ना हो। अच्छा, फैयाज सैयद साहब हैं टेक्सास से। अस्सलाम वालेकुम जी। फैयाज साहब, ब्रदर वसतुल्लाह मुबश्शिर एंड ज़रा, फैयाज सैयद बात कर रहा हूँ टेक्सास से। जी सर। और मेरे कुछ आई हैव अ कमेंट्स रादर क्वेश्चन कि अर्लियर दिस वीक यू गैस टॉक अबाउट बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है और वसत ने उस पर बात की थी कि उनके एहसास महरूमी की, बट व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है, क्योंकि जब से मैं सियासत देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, मैंने हमेशा से देखा है कि बलोची सरदार जो हैं, रईसानी, बुक्की, मैंगल, जहरी, अंजाम साहब लजबेला, मीर अहमद या खान अल्लाह, आई मीन दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज इन गवर्नमेंट। तो इन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं एहसास महरूमी के, ना कि एनी अदर पार्टी। और मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का जो सर मसला है वो बलूची सरदार हैं, इनसे जब तक छुटकारा हासिल नहीं करेंगे बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता है। ओके। और मेरा दूसरा सजेशन है ज़रार के लिए कि भाई ज़रार मुबश्शिर की ज़रा टाइम दिया करें बोलने के लिए। हाँ। सर देखिए, जिन सरदारों के आपने नाम लिए उसमें से बेशतर तो निकल लिए, तो मतलब अभी नहीं है, लेकिन ये एक पहलू, क्योंकि जब ये बात होती है ना बलूचिस्तान की, बहुत ज़्यादा बात ये है कि बलूचिस्तान ट्राइबल माशरा है आज भी। हाँ। तो जाहिर है अंग्रेज़ हो या काला अंग्रेज़ हो, सरदार से ही बात करेगा। अब उसमें अच्छे सरदारों की तमीज़ हो जाती है, बुरे सरदारों की तमीज़ हो जाती है। ये जो है कि सरदार ठीक है, बिल्कुल पसमानदगी के वो ज़िम्मेदार हैं, लेकिन फिर रियासत किस काम की है? वो क्या मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरदार पसमानदगी के ज़िम्मेदार है, लेकिन क्या रियासत भी यही बहाना बना सकती है कि साहब चूँकि सरदार नहीं चाहते इसलिए हम यहाँ स्कूल नहीं खोल सकते, पानी नहीं दे सकते, फलाना? यहाँ पे हुआ क्या है? तो ये इसके के बहाने के तौर पे अवॉइड करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर रियासत किस काम की है? रियासत जो है वो कहे सरदारों से कि यार हम तो ये काम करेंगे। अच्छा, एहसास महरूमी दूर करे किसी भी कीमत पे, उन सरदारों का बहाना क्यों बनाते? रियासत ने जो काम किया है कि सरदारों को को-ऑप्ट किया है, बिल्कुल जैसे अंग्रेज ने किया था। जैसे अंग्रेज ने किया था, वो इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पॉलिसी। और बहुत हमारी जो पॉलिसीज हैं जैसे फाटा की, वो भी एक कंटिन्यूएशन थी कॉलोनियल पॉलिसीज की। ठीक है कि जी छोड़े जी, आप इन 3-4 सरदारों को आप रॉयल्टीज भी दे दें, आप उनको मिनिस्ट्रीज भी दे दें, एंड इट इज ईजियर टू कंट्रोल। उसका जो नतीजा है वो फिर ये है कि जाहिर है कि जो अवाम है वो अवाम मजलूम और गरीब ही रही, और पावर चूंकि क्लासिकल कबायली स्ट्रक्चर है ना, अगर मैं ये चाहूं कि मैं इंडिविजुअल कबायलियों से बात करके उन्हें अपनी तरफ कर लूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर अच्छा बलूचिस्तान छोड़ के आप सिंध में आ जाए, जहाँ वडेरे है, उसी तरह पंजाब में आ जाए जहाँ जागीरदार या जमींदार हैं बड़े, तो वहाँ पर भी तो ये हमारा जो सियासी सिस्टम है कुछ इस तरह से मेरे ख्याल में वो तो है क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप तो है बिल्कुल। अच्छा, एक इलाका ऐसा है बलूचिस्तान का जहाँ सरदारी सिस्टम नहीं है, मकरान का इलाका, भैया वहाँ तो तरक्की करवा दो। वहाँ क्या एक्सक्यूज है? वही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसको एक्सक्यूज नंबर 1 बनाया जाता है, एक्सक्यूज नंबर 1 नहीं है, लेकिन लिस्ट में डेफिनेटली। लेकिन मैं इनसे ये एग्री करूंगा कि दोनों जो सरदारों की जो उन्होंने किया और जो रियासत ने किया, दोनों इक्वली जिम्मेदार है। सफर जो है बलोच ने किया। दूसरी मिसाल ये दोगे आप बुकटी एरिया, हाँ ठीक, अकबर बुकटी हो सकता है तरक्की के खिलाफ, अब तो अकबर बुकटी नहीं है, अब तो आपके हुकूमत नवाज सरदार है ना, अब तरक्की करवा दो। तो ये कितना एक्सक्यूज चलाएंगे आप, कितने 100 साल? नहीं, लेकिन उस दिन भी जब बात की थी कि सर जो पैकेजेस दिए जाते हैं या इतने अरबों रुपए दिए जाते हैं वो किसी को तो दिए जाते हैं, हाँ, तो वो जाहिर है इन्हीं सरदारों को दिए जाते हैं। यार नहीं, बटा जाते हैं वो, बहुत सारे लोग हैं भैया। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये फिर अंदर से कैसे लीडरशिप डेवलप होगी? मसला ये है कि जब रिफॉर्म करने वाले बदनीयत हों
तो 100 बहाने घड़ सकते हैं anyway. वरना बुलडोज करके भी। ओके, सजाद हसन है सियालकोट से। जी सजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जी सर जी, मैंने आज बात करनी थी कि हमारे जो मुआशरे में एक ये जो धरना पार्टी चल रही है वो तो है ही है। मैं कुछ उलमा कराम के जो है ना किरदार उस पर बात करना चाह रहा था। है तो वो शजर ममनुआ वाली बात ही, लेकिन मसला ये है कि जब भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे नहीं होते। हम सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे तो डाल देते हैं कि जी उसने करना था, वो उसने करना था, वज़ीर दाखिला ने करना था, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारे उलमा कराम हैं उन्होंने क्या इसमें कोई किरदार निभाया है? क्या उनका हक नहीं बनता था कि वो मतलब कि चलें लोगों को एजुकेट करें या ना करें, वो अलामा साहब से बात कर लेते कि जी आपकी वजह से आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो गया है, आपने अपना हक अदा कर दिया है, और अपनी आप मुख्तलिफ तकरीरों में भी वो बात दोहरा देते हैं। तो उसके बाद ये लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं 10 दिन से 12 दिन से जो अलामा साहब के साथ हैं वो भी, और जो उनकी वजह से हो रहे हैं, जैसे वो 8 माह का एक बच्चा फौत हो गया था। 8 साल। अब जो एक मजहबी स्कॉलर और एक सियासतदान में फिर फर्क तो कोई ना रह गया ना। अगर वही काम ये कोई सियासतदान कर देता तो मेरा ख्याल है कि क़यामत मची होनी थी एक। और दूसरे नंबर पे हमारे जो उलमा कराम हैं उनका मसला ये है कि अब आप देख लें कि जो वो सलमान तसीर का जो कत्ल हुआ था, अब यही उलमा कराम रमज़ान शरीफ में आपको जो है ना वो दर्जनों के हिसाब से टीवी चैनलों पर बैठे मिल जाएंगे, हर मामले में आपकी रहनुमाई कर रहे होंगे, आपका वज़ाइफ भी बता रहे होंगे। लेकिन वो जो कत्ल हुआ था उसमें अब तक मुआशरा 2 हिस्सों में तकसीम है। जो मजहबी लोग हैं वो कहते हैं जी वो जो हुआ था वो ठीक हुआ था, जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी सलमान तसीर के साथ गलत हुआ है। उसमें आज तक आप तो माशाल्लाह मीडिया के लोग हैं, कोई एक प्रोमिनेंट जो आलिम है वो जो टीवी पे भी आते हों, किसी ने आके क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि यार गलत कौन था उसमें? अगर सलमान तसीर गलत था तो जी फिर जी वो जी ठीक है, आई गॉट इट। बात यह है सज्जाद साहब कि जिस तरह डॉक्टर्स की एक डेजिग्नेटेड डिग्री होती है, इंजीनियर की होती है, इसी तरह आलिम दीन की भी एक डिग्री होती है, क्वालिफाइड होता है। अब अगर मैं कंपाउंडर हूँ और मैं डॉक्टर वसतुल्लाह खान का बोर्ड लगा के बैठ जाऊँ तो सादा लोग मेरे पास भी आएंगे और मुझसे इलाज करवाएंगे। यहाँ मसला ये है कि जो जैनुन उलमा, एक तो वो टेलीविज़न पे नहीं आते, वो अपने मदारिस में रहते हैं, मसाजिद में रहते हैं, हुजरों में रहते हैं, वहाँ तदरीस करते हैं। वो पॉलिटिकल नहीं है। जो पॉलिटिक्स में आए हैं वो सियासतदान ज़्यादा हैं, आलिम कम हैं। तो जो जैनुन उलमा हैं चूँकि पॉलिटिक्स में नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये भी फ़र्ज़ कर लिया है कि हमें इस गंद में पड़ने की क्या ज़रूरत है, जो हो रहा है रियासत निपटे और ये जो बाकी लोग लेबल लगा के घूम रहे हैं ये निपटें। आपने ये हमेशा सुना होगा कि सियासत, बेहतरीन लोग जो हैं वो फ़लसफ़ी बनते हैं, मंतकी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जो सियासत में दुनिया भर में जो क्राउड आता है सबसे ज़्यादा जो रिजेक्टेड होते हैं या शेल्टर लेना चाहते हैं या किसी वजह से बदकिस्मती से वो क्राउड आता है, और वो क्राउड हर तबके से आता है सियासत में, लिहाजा ये इस तरह हो जाता है। आफ्ताब बकाई साहब हैं रियाज से। जी आफ्ताब साहब। हेलो हेलो। जी भाई बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी भाई साहब, दरअसल मैं तीनों हजरात को सलाम पेश करता हूँ कि ये बहुत सारे मसाइल को बड़ी आसानी से ऊपर तक पहुँचा देते हैं। जी 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 फरमाइए। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का मसला है जो ओवरसीज में होते हैं। जी जी। ये लोग, इन पर जो है इनके प्लाटों पर कब्जा हो चुका है, खास तौर पर मेहरान टाउन में। जी। तो ये मेहरान टाउन के बारे में आप लोग कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करते कि इतने लोग जो बेचारे यहाँ सऊदी अरब में होते हैं और ये लोग अपने प्लाटों के सिलसिले में परेशान हैं, इन पर नाजायज काबिजीन ने कब्जा कर लिया है। और सूबाई मोहतसब का एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिसने हमारे हक में फैसला किया कि केडीए जो है वो हमें प्लाट उसके एवज दे, क्योंकि ये जिम्मेदारी केडीए की थी कि वो हमारे प्लाटों की हिफाजत करती। लेकिन केडीए ने इन प्लाटों की हिफाजत नहीं की। हम जो बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, मुल्क को ज़रिए मुबादला भेजते हैं, हमारे लिए हुकूमत कुछ भी नहीं करती। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदा और रसूल के नाम पर हमारे प्लाटों के लिए हमारी मदद करें।
हम बरसों से यहाँ पर इस उम्मीद में हैं कि हमारे प्लाट हमें मिल जाएंगे जब हम जाएंगे तो, लेकिन उन प्लाटों पर लोग काबिज हो चुके हैं और केडीए और हुकूमती इदारे हमें उसके एवज प्लाट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुदा और रसूल के भाई साहब मैं चेक कर लेता हूँ, मेहरान टाउन आपने बताया है, मैं चेक कर लेता हूँ और अगर जो कुछ भी मुझे मिलता है तो वी कैन हाईलाइट दिस थिंग। जाहिर है आपकी शिकायत बिल्कुल बजा है, आप वहाँ रहते हैं। ये सिर्फ कोई इनका मसला हाँ, नहीं है। हाँ, बेतहाशा वो वही कह रहे हैं, मतलब बेशक उसी शहर में रह रहे हो और आपके पास प्लॉट हो, उस पर भी बड़े आराम से कब्जा आराम से हो जाता है। लेकिन जाहिर है उनकी मजबूरी है ना, वो तो वहाँ कमा रहे हैं, वो तो बिल्कुल मॉनिटर भी नहीं कर सकते। लैंड माफिया का मसला मेहरान टाउन का नहीं है, सेंट्रल पंजाब, ये पाकिस्तान टाउन का मसला है, पूरे कराची से खैबर तक का मसला है। हाँ, ये ओवरसीज के लिए साथ अक्सर ये हो जाता है। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। जुमा है, कॉलर्स डे है। मोहम्मद अजीम साहब हैं मोरो से। जी अजीम भाई। जी अजीम साहब, वालेकुम सलाम। सर वसत अकरम साहब और जरार खोड़ साहब और जरार साहब, आपको मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। सर मेरा वसत खान से सवाल है कि आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखता हूँ। 1 साल की कोशिश के बाद मेरी कॉल लगी आपके पास। अरे वाह। जी जी, इसलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल का दिन जरा दौरानिया बढ़ा दें ताकि 2 दिन रख दे हफ्ते में। अच्छा, एक दिन जो लग गई उसको तो इस्तेमाल कर लीजिए। जी सर, जी फरमाइए। सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़राअत पे थोड़ा तवज्जो दे दीजिएगा। ज़राअत पे, ओके जी, ओके, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो कॉल है उसको टाइम कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग आपसे बात कर सकें। ठीक। मैं यही कहना चाहता हूं। पहली बात पर बिल्कुल जरूर करेंगे, दूसरी बात थोड़ी मुश्किल है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों ने कहा है लेकिन हो नहीं सकता। रिपीट चलता है वैसे कल हमारा, हाँ, लेकिन वो रिपीट ही है ना, वो कॉल्स तो वही है ना। अली जैदी साहब हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तीनों को मेरा सलाम। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि आप लोगों के इल्म में एमकेएम पाकिस्तान और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने अभी हम कराची वालों के साथ जो मजाक किया है एक तरह से, ठीक है। मैं आप तीनों हज़ार से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उन पे कम से कम हम जो मेरा अंदाजा है कुछ 4 से 5 अरब रुपए जो है उन पे अखराजात आते हैं जी, ठीक है। जब ये सारे अखराजात होते हैं, हम इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं, हम जाके लाइनों में लगकर वोट डाल के आते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि भाई एक जो है वो हमारे पास एक बहुत ही मुकद्दस सा एक इदारा है जो कि हमारे मैंडेट को जो है वो एक्सप्लॉइट करके और कुछ लोगों को होता है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, इनके पास आ जाओ। यानी कि एक परवेज मुशर्रफ साहब जिनके पास एक सूबाई असेंबली की सीट जीतने का मैंडेट नहीं है, आप उनके झोली के अंदर कराची की 25 नेशनल असेंबली की सीटें और तकरीबन 40 से 50 जो है वो सूबाई असेंबली की सीटें उनकी झोली में ले जाकर डाल दी जाएं और इर्शादुल इबाद साहब और परवेज मुशर्रफ साहब जैसे टाउट्स जो कि अवामी हिमायत से बिल्कुल महरूम है, उनको जो है वो ले जाकर ये आवाम का मैंडेट दे दिया जाए कि भाई ये ले आपके झोली के अंदर जो है ये कराची के आवाम ने हलवा भेज दिया है, आप आकर ये हलवा खा लीजिए। अच्छा, ठीक है अली साहब तो, एक वो कभी मुशर्रफ का और एमकेएम का झोली दामन का साथ भी था, अगर आपको याद हो उस वक्त भी यही बात की जाती थी। उस वक्त भी काश कोई डाउट कह देता जो है क्यों सपोर्ट करती है एक फौजी आमिर को, और जहां तक आपकी बात है कोई उसकी झोली में डालने नहीं जा रहा। मुशर्रफ का कोई सियासी करियर बचा नहीं है। में वो 23 जमातें भी नहीं आ रही। वो 23 जमातें जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है एक, वो आप भी बना सकते हैं, मैं भी 50 जमातें ऐसी 3 जमातें तो कट गई हैं। हाँ, 3 जमातें तो निकल गई हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से। तो कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा, लेकिन सोचने का मकाम हम सब के लिए ये होता है कि जब फौजी आमिर होता है तो हम उसका साथ देते हैं किसी ना किसी सतह पर, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो, चाहे वो कलेक्टिवली एक पार्टी की सूरत में हो। जब हम खुद अपने टाइम पर, जब हम पावर में होते हैं, आइन का और कानून का ख्याल नहीं करते तो बाद में ऐसी शिकायत पैदा होती हैं। हाय, अवैस यासीन साहब हैं चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब।
जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। सर एक तो थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा कि बड़ी खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के कि अभी भी मीडिया पे कुछ सेंसिबल वॉइसेस मौजूद हैं जो कोई ऐसी बात भी करती है जो हमारे दिल में चल रही होती है, हमारे उसमें चल रही होती है। बड़ी मेहरबानी। दूसरा, धरने के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि उनके अगर कंटेंट को देखा जाए जो वो तकरीरें करते हैं, वो बैठे तो नामूसे रिसालत के लिए हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ रहे होते हैं कि वो दर हकीकत उनके खिलाफ जा रही होती हैं बहुत सारी बातें। वो ये खुद तौहीन रिसालत है। जी एग्जैक्टली, तो वो खुद उसमें जा रहे होते हैं। और बड़ी बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा हमारे वफाकी वजीरों ने थोड़ी सी पोजीशन ली है। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि डिफेंसिव रहने की बजाय थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आए। हम मुसलमान हैं, कुछ होने नहीं लगा, क्योंकि मुश्किल है जो हमारी फिजा बन चुकी है सारी, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज में आना चाहिए कि भाई हम भी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ राइट एंड वी कैन बी, बल्कि वी आर द बेटर मुस्लिम्स देन यू। हम सेंसिबल हैं, हम थोड़ी चीज को, हमें उसमें थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो वहां बहस की जरूरत होती है। बदकिस्मती ये है कि हमने बहस आपस में गुफ्तगू छोड़ दी है। अब तो ये होता है जैसे आपने सॉरी तो से ये कह दिया कि वी मे बी बेटर मुस्लिम। नो, हो सकता है हम सारे एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से जब बात करें बस रिस्पेक्ट कर लें दूसरे के व्यू की। और जो बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी रिस्पेक्ट से आगे की बात है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप किसी का व्यू रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बेशक वो आपका व्यू रिस्पेक्ट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए। इनका जो पॉइंट है ना, आज इससे मुझे याद आई कि आज किसी ने एक तस्वीर ट्वीट की थी, फैजाबाद के करीब की है, एक आम शहरी है, खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक प्लेकार्ड है और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि फ्री इस्लाम फ्रॉम दीज पीपल। ठीक है, ऐसी कोई बात थी। अब बड़ा रिस्क लिया भाई ने, जहाँ पे भी खड़े हुए हैं आपको सलाम। तो ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक नौजुबिल्ला, आप एक ही सांस में नबी पाक का नाम भी ले रहे हैं, उसके साथ आप कच्ची कच्ची गालियां भी दे रहे हैं। और ये सारी वीडियोस हैं, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आपने जरूर देखी होंगी। तो इस पॉइंट पर तो आप काउंटर कर सकते हैं। अच्छा भाई, आप फैजाबाद की बात कर रहे हैं ना, फैजाबाद से एक कॉलर हैं ताहिर रसूल साहब। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ताहिर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी फैजाबाद से, बिल्कुल धरने के बिल्कुल ही नजदीक से। मेरी रिहाइश भी है और मेरा भी वहीं पे है। जी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि गुज़श्ते 11 दिन से हम तो बिल्कुल ही मैसूर हो चुके हैं यहाँ पे। ना कोई कारोबार है और ना ही कोई यहाँ पे सिग्नल भी बंद है, मोबाइल्स के भी बंद है। तो हम तो रोजाना की बुनियाद पे कमाने वाले हैं। कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे, और गुज़श्ता 11 दिन से घर पे ही बैठे हैं। बीवी और बच्चों से लड़ के तो बिल्कुल ही ये जो है वो तो अब तो जो सब्र है वो भी खत्म हो चुका हुआ है। सही कह रहे हैं। तो कुछ आपके तवज्जुह से गुजारिश है कि हम जैसे कमजोर वालों पे थोड़ा सा ये मौलवी हजरात रहम करें। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ये खुद तो यहाँ पे जो इर्दो गिर्दो नवा के होटल्स हैं वहाँ पे ठहरे हुए हैं, खाना VIP किस्म का इनको मिल रहा है, हीटरों की सहूलत मैसर है इनको, और जो थोड़े से जो इनके मदरसों के तालिब इल्म है, ये है वो है, उनको उन्होंने डंडे दे सड़कों पे छोड़ा हुआ है। और जो कोई गुजरने की कोशिश करे या कोई इनसे कोई मुज़ाकरात करने की थोड़ी से 3-4 दिन पहले इनसे कोशिश की थी, तो इन्होंने हमारे साथ किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। दूसरी गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मेरे जैसे कई लोग यहाँ पे जो दुकानदार हैं, खुसूसन टाइल्स की मार्केट है यहाँ पे, फर्नीचर की मार्केट है, वो बिल्कुल ही उन्होंने 11 दिन से ना तो दुकानें खोली हैं यहाँ पे, ना ही किसी किस्म की ट्रैफिक है यहाँ पे। तो कुछ इसका पुरअमन हल निकला है, हम भी ये चाहते थे, लेकिन देखें इसी वजह से मेरे ख्याल में बात अदालत तक भी गई, और मेरे ख्याल में हुकूमत ने अच्छा किया कि अदालत तक लेके गए। अदालत का वो हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे मेरे भाई, तो हुकूमत का क्या वो हुक्म माने? इससे ज़्यादा संगीन बात ये है, ये चले जाएंगे, इसके बाद कोई अगला आ जाएगा मसला, क्या लॉन्ग टर्म हल, आई डोंट नो क्या नहीं, मुश्किल ही है। अभी के लिए एक ब्रेक ही ले लेते हैं और सोचते हैं ब्रेक में कि कोई हल है या नहीं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अबू जर साहब हैं जोब से। जी अबू जर भाई।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका प्रोग्राम बड़ा स्टैंडर्ड का है और हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं इस हवाले से। बात ये है, पहले भी मैंने बात की वसतुल्लाह खान साहब से, बहुत हमें अच्छे लगते हैं, मगर बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत ही मुझे शॉर्टकट कर दिया था प्रोग्राम में। हालांकि आपको पता है हम जो है पूरे मुल्क को चला सकते हैं हर हवाले से। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पे डैम लोकेशन है। काइंडली आप मुझे बता दें, सिर्फ मीडिया में जस्ट नवाज शरीफ का इशू, पूरे मुल्क में नवाज शरीफ का जस्ट इशू है या और इश्यूज भी है? खुदारा पूरी मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है और इश्यूज को हाईलाइट करें। जो हमारे सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम किस फिगर पे जा रहे हैं आप सबको पता है। आप लोग थिंक टैंकर्स और आप इतनी छोटी बातों में पढ़ रहे हो कि मतलब कुछ नहीं निकाल रहे हो मुल्क के लिए। कुछ कर लो, मीडिया वालों ने कुछ करना है, कुछ डिलीवर करना है, ना कि हमारे जो इलिटरेट जो पॉलिटिशियंस है वो बेचारों को बताया नहीं है वो किस तरह डिलीवर करेंगे। आप लोगों ने गाइड करना है, आप लोगों ने आगे आना है और हम पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं जो बलूचिस्तान है। खुदा रे कुछ कीजिए। सर हम बड़ी कोशिश तो करते हैं बलूचिस्तान के बारे में बात करने की, और लेकिन जाहिर है सारे मीडिया के हम कैसे वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये एहसास महरूमी बहुत सी जगहों पे पाया जाता है कि ऐसे तबकात की, ऐसी जगहों की खबर जो है मीडिया तक नहीं पहुंच पाती। जी सर, उसके लिए ख्वारी करना पड़ती है ना यार। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पता है एक और मसला ये है कि कुछ मतलब शोज़ या चैनल जिसका बहुत एक वाज़ेह एजेंडा है, उनकी शायद ये सोच है कि अगर हफ्ते में 5 दिन हर रोज़ एक ही बात करें तो ये मतलब हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। असल में आप लोगों को थका रहे हो, बेजार कर रहे हो यार। एक फटीग का सिलसिला आ जाता है, मतलब थक जाता है। ये भी है कि जी बलूचिस्तान के बाद इश्यूज नो गो एरिया है मीडिया के लिए, लेकिन जब नो गो एरिया नहीं भी थे तो हम कितना कवर करते थे यार। सर कौन सी नो गो एरिया में मतलब क्या हम बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकते, हम बलूचिस्तान के वसाइल पर बात नहीं कर सकते, बलूचिस्तान पर दहशतगर्दी की बात नहीं कर सकते? तो हमारा पॉइंट है कि जो जिन चीजों पर आप बात कर सकते हो उन पर तो आप बात करो ना। वो कौन करता है? कहा है कि नो गो एरियाज हैं। अच्छा, नो गो एरियाज भाई जब नहीं थे तो तब कितनी बात हो गई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, अगर आप सहाफत कर रहे हैं ना और सही सहाफत करें तो कोई नोगो एरिया नहीं है आपके लिए। आप तरीका होता है बिल्कुल करने का। मुजफ्फर साहब हैं कराची से। जी मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार खोड़ो साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, वसतुल्लाह खान साहब, आप तीनों को वाकई में बहुत ज़्यादा, आप लोग आपके प्रोग्राम को देख के वाकई में कल्बी सुकून मिलता है। मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ इंडोर्स तो खैर नहीं, बस आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आप लोग क्या कहते हैं। कुछ दिनों पहले सर एक साहब ने कॉल की थी अभी आप ही के प्रोग्राम में, और एक मौसूफ जिन्हें यहाँ पे कराची लेके आना जाना है, क्रिमिनल हवाले से वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बल्दिया के हवाले से बहुत इन्वॉल्व हैं। तो वो मौसूफ जो हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने भी इस्तेमाल की थी, बड़े धोबी की, आपको याद होगी क्या? जी। तो वो अगर उनके पास वाकई में क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है कि वो उनके पास अगर चले आएंगे तो उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे, और बाकी वो जो 250-300 लोग बेचारे रोज काम करने वाले, उनके माँ बाप के, उनके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी? तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या ऐसे ही होने वाला है? अगर ऐसे ही होने वाला है तो ये इतना हाइप क्यों क्रिएट कर देते हैं कि तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा? बस मैं सिर्फ आप तीनों साहिबान से आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं आप पे आने वाला था। देखिए कोई गारंटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि मुकदमे चलेंगे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि मुकदमे बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसको वेट एंड सी में ही नहीं, लेकिन ये जो अगर माजी को देखा जाए तो फिर जाहिर है वो एक रास्ता ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है जेल की तरफ जाता है। वो मुझे मुन्ना भाई का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, उसने बटवा रखा और गन रखी और उसने कहा तू चूज कर ले। तो वो ये बेसिकली अच्छा बाय द वे ये इतनी पता है सच ये ड्राई क्लीनिंग भी नहीं है, ये एक पॉज बटन और प्ले का बटन भी पॉज के एकदम बराबर में ही होता है। कभी भी जब रीस्टार्ट करना हो तो उसको भी रीस्टार्ट करने में कोई इनकी बात ठीक है कि यार बल्दिया टाउन में जितने लोग बेचारे मारे गए थे उनके जो अजीज व अकारिब उनको तो हमने बावर कराया कि हमने एक ऐसे कितनी दफा कितने लोग हमने उस केस में पकड़ लिए, यहाँ ले आए। और उसके बाद बल्दिया टाउन की बात करें, आर्मी पब्लिक स्कूल कि शुहदा के वालिदैन आज तक मुजाहरे कर रहे हैं कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट।
तो क्या बात करें हम। मोहम्मद सिराज साहब हैं कराची से। जी सिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, जरार साहब, वसतुल्लाह खान साहब, सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा सलाम, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी सर हुक्म। हेलो। हाँ जी जी मैं आप लोगों को सिर्फ सलूट करने के लिए मैंने फोन किया कि वाकई कुछ लोग हैं ऐसे भी अभी पाकिस्तान में और हमारी मीडिया में जो कुछ काम कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे, और ऐसे ही आप हमारे लिए जो है ये काम करते रहें। ऐसे बहुत मोहब्बत है सिराज भाई, लेकिन ज्यादा सलूट ना किया करें नजरों में आ जाते हैं। इनकी आवाज जो है ना वो मेरे नाना की आवाज से मिल रही है। अच्छा, याद आ गया। लेकिन मोहब्बत इनकी बहुत मोहब्बत है। बहुत थैंक यू वेरी मच। नजर हैदर जैदी साहब हैं रहीम यार खान से। जी भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों भाइयों को सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। ये जनाब मुस्तफा कमाल साहब और हमारे फारूक सत्तार साहब जो हैं हाईली क्वालिफाइड माशाल्लाह दोनों, इन्हें चाहिए था कि पहले अपने आपस में बैठ के 2-4 घंटे अपने साथियों को लेकर मीटिंग कर लेते, न कि वो आके मीडिया पे आके और वही खेल जो पहले खेला जा रहा था वही अब खेला गया। दुनिया में महाजिर जो है बदनाम हो गया। क्या इनकी क़यादत ही ऐसी है? मुस्तफा कमाल तो फिर भी प्रैक्टिकल आदमी है, फारूक सत्तार ने कुछ नहीं किया। सब देख ले कराची का जो हाल है, न कोटा सिस्टम खत्म किया। सर आप रहीम यार खान से कॉल कर रहे हैं, कराची से कर रहे हैं? ऐसे ही पूछ रहे थे। मैं जनाब रहीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। बस ठीक है कैरी ऑन प्लीज। जी जी फरमाइए। तो ये मैं यही अर्ज करना था कि इस सिलसिले में कि ये अब क्या मुस्तफा कमाल को तो फिर भी कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। जी जी हेलो। जी जी बिल्कुल। जी जी। बाकी फारूक सत्तार साहब की तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, और अब जो रुसवाई पूरी दुनिया में महाजरों की हुई है इस वजह से, तो मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बात। सर एक थोड़ा तो कम कर लिया करें, हम एकदम जो कहते पूरी दुनिया में रुसवाई हो गई, पूरी दुनिया से मुराद ये है कि जिम्बाब्वे तक पहुंच गई। नहीं साउथ अफ्रीका तक तो पहुंची। लेकिन ये जो कुछ हुआ है सबने देखा, तमाशा तो एक बना है, क्या करें, लेकिन हमारे ऐसे सियासी पुतली तमाशे होते रहते हैं, तो एंजॉय करें और अगले तमाशे का इंतजार। किसने कितना काम किया, मुस्तफा कमाल ने या फारूक सत्तार ने या उन दोनों के साथ किसी और ने काम दिखा दिया? क्या कहें, ले लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक। हमारे साथ अदनान शरीफ साहब मौजूद हैं बार्सिलोना स्पेन से। जी अदनान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या हाल है वसतुल्लाह भाई, क्या हाल है मुबशर भाई? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ बार्सिलोना से। जी जी जी। आपका प्रोग्राम गुज़िश्ता 3 माह से देख रहा हूँ। अच्छा, और जरा हट के ही लगा आप जैसा के नाम है, बड़ी मेहरबानी। तो अभी डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं देखूं, तो बहुत अच्छा लगता है आपका तज़किया भी और समझाने का अंदाज। खुदा करे कि हमारी कौम को भी आपकी समझ आ जाए बातों की। मुझे लगता है कैटलोनिया वालों ने ज्यादा देखा ये प्रोग्राम। जी। तो वसत भाई एक सवाल था मेरा। जी जी फरमाइए। हाँ मुबशर भाई, काफी टाइम जब से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम, तो काफी लोग फोन कॉल करके आपको बोलते हैं कि जनाब जैसा कि आप हिंदी के कुछ लफ्ज यूज कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो इन लोगों को ये समझ नहीं मेरे ख्याल से आती कि ये तो एक टूल है बात करने का। सही कह रहे हैं। तो चाहे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? मोहब्बत की भी कोई ज़बान होती है। क्या बात है। चले जी। तो सर एक टीवी प्रोग्राम में भी देखा किसी के मुंह से कोई सही सर एक सवाल आपसे भी है सर कि क्या कैटलोनिया अलहदा हो रहा है, नहीं हो रहा? जी मैं कैटलोनिया अलहदा हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं अभी तो चांस नहीं है, क्योंकि इधर की गवर्नमेंट मुअत्तल हो गई है। तो अभी 21 दिसंबर को इलेक्शन है, तो जो इधर का प्रेसिडेंट था वो अभी बेल्जियम में ब्रसेल्स चला गया, तो अभी देखें क्या होता है। सही है, मतलब गवर्नर राज लग गया है और वजीर आला जद्दा चले गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका कॉल करने का। मोहम्मद हमायूं साहब हैं कराची से। जी हमायूं भाई।
अस्सलाम वालेकुम। ज़रार खोरू साहब को भी, मुबश्शिर ज़ादी साहब को भी और वसीतुल्लाह खान साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी सर। अच्छा, ये मैं अभी लाइव हूँ कॉल पे? जी जी जी, बिल्कुल है। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम आई हैव कॉल समवन इन एनी चैनल, और ये ज़रार खोरू साहब तो कुछ 2-3 दिन पहले मुझे द प्लेस में भी मिले थे, हल्की सी हल्ला हुई थी जी। किधर? और मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा बिहाइंड द सीन, जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है प्रोग्राम के, जी जी, थोड़ा सा जरा हटके के मुताबिक ना कुछ चेंज करें। अच्छा। और जैसे मैं अभी कुछ चैनल्स देखता हूँ, मतलब इन लोग सहाफी या सीनियर तजिया निगार, मैं उस यूथ से बिलोंग करता हूँ, आई एम नियर 30-31 ईयर एज, कि हमने आज तक कभी वोट नहीं डाला। और मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कराची में रहते हैं, और मेरा जमात एक रिलीजियस उससे भी है, तो हम लोग वोट नहीं डालते। ठीक। उसके कुछ रीजंस हैं, यानी कि हम किसी भी पॉलिटिकल जमात को पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ करप्टेड एंड नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक। तो उसमें मैं मीडिया का जो रोल देखता हूँ ना, मुझे बड़ा मतलब लफ्ज पैथेटिक यूज करूंगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, इंतहाई पैथेटिक रोल है। जी जी। अच्छा। अब देखो, इंडिया में उनके वो जो उनका एक्टर था बहुत बड़ा, ओम पुरी, उसने 2-4 बयान दिया, उन्होंने उसको लटका दिया। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ना मीडिया में कोई मुहिब्बुल वतनी नहीं है, और क्रिटिक पॉलिटिशियंस तो यार डर्टी हैं लोग, है ना, तो उनसे तो एक्सपेक्टेशंस की नहीं जा सकती। लेकिन जो मीडिया में भी लोग बैठे हैं, एंकर वगैरह और दूसरे, अगर उनका भी पैट्रियटिज्म नहीं होगा तो आप सोचो, फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना। आपने क्योंकि सब सियासतदानों को बोला है, तो आई वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे मैं कहता हूँ, अगर यूथ को अट्रैक्ट करना, एडमायर करना ना कराची को लेके, नहीं मैंने क्या तय करना है सर, आप लोग नहीं मेरे भाई, हम भी वही हैं जो आप हैं, कोई हम पहले ये तय कर लें कि आप गोल पोस्ट कंधे पे उठा के घूमेंगे या एक जगह रखेंगे ताकि वो आप खेला जा सके। आप बताएं, उनकी सजेशन सुन लेते हैं। सुनी थी अभी ये जो ओमपुरी की आपने बात की ना जी। आप देखें, भारत का जो मॉडल है वो हमें किसी भी सूरत में अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर जो तकरीबन 80% मीडिया है वो प्रो बीजेपी हो गया है। ये जो ओमपुरी के साथ किया था, ये एक विच हंट थी, ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। और विच हंट तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बहुत होती है। मुहिब्बुल वतनी का ये मतलब नहीं है कि आप शुरू करें ही और आप भारत को गालियां देते रहें और अगर आपके यहाँ कोई कानून को छुपाए। हाँ, ये जरूर कि अगर कोई अचीवमेंट है तो उसको आप हाईलाइट करें। आपने शायद देखा हो कि जो आईजेम में जो जीत हुई थी उस पर हमने काफी खुलासा सेगमेंट किया, वो भी हुब्बुल वतनी है। ये मेरे भाई के ठीक, तो बहरहाल मैंने और आपने, हम लोगों ने मिलके ही करना है बेशक। तो एक दूसरे को अगर हम खामियां ही निकालेंगे, और ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी नहीं है, ये वोट भी नहीं देते, ये किसी पार्टी को पसंद भी नहीं करते, तो आप ही को ठीक करना है, इनकी राय है। चलिए ठीक है। एनीवे, इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर कॉल्स, आज बड़ा मजा आया, और अब मिलेंगे इंशाल्लाह पीर के दिन। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।